पोस्ट ऑफिस ब्लॉक्स। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एबीपीएम और बीपीएम के कौन कौन से कार्य हैं, उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक्चुअली करना क्या होता है। तो हम बीपीएम के सारे 10 पॉइंट जो मेन काम उनका, उस पॉइंट्स को हम लिख के आपको बताएंगे कि कैसे क्या उनको करना होता है। एज ए बीपीएम, मैं जैसे कि बीपीएम हूँ तो मुझे पता है कि बीपीएम में कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं और कौन कौन सा काम हमको पर्टिकुलरली करना ही पड़ता है। ये काम से आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बीपीएम का कार्य देख लेते हैं। जैसे बीपीएम का काम क्या है कि पहला उसका जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस जहाँ भी है उसका ब्रांच पोस्ट ऑफिस उसके घर भी हो सकता है, कहीं लोकल में गांव में भी हो सकता है, या कहीं रोड के किनारे हो सकता है। तो जो एरिया होती है हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस की जो एरिया होती है पर्टिकुलर उस क्षेत्र में कहीं भी वो अपने ऑफिस बना सकता है या पहले से चली आ रही है उस ऑफिस में। तो उसको क्या करना है, उसको ब्रांच पोस्ट ऑफिस को हमेशा क्या करना है, रोज़ ओपन करना है उसको। उसका काम है चाहे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी है। हमारा जैसे जीडीएस का जो बीपीएम का काम है 11 से 3 के बीच में, तो अगर ये 11 से 2, 11 से 3 या 11 से जो भी है 1-2 घंटे 3 घंटे कम से कम आपको अपने ऑफिस ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, नए खाते खोलना है। नए खाते खोलना जैसे कि आरडी खाता, एसएसए खाता, सुकन्या वाला हो गया, एसबी खाता, सेविंग अकाउंट हो गया, महिला सम्मान बचत खाता, ये सब खाते आपको खोलने पड़ेंगे। या तो टारगेट के जरिए खोलने पड़ेंगे या कस्टमर आ रहे हैं तो उनके खोलने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा, और क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए जैसे मैं क्या हूँ सिंगल, यहाँ मेरे यहाँ एबीपीएम नहीं है। अगर जहाँ पे एबीपीएम और बीपीएम दोनों लोग हैं तो जो एबीपीएम है वो आपकी डाक लेने जाएगा, ईएसओ से, लेखा कार्यालय से डाक लेने जाएगा। तो वो जो डाक लेने जाएगा तो वहाँ से वो डाक जो लेके आएगा उसको आपको एक रजिस्टर, बीओ जनरल बोलते हैं उसको, उस बीओ जनरल पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी डाक है, क्या क्या है। जैसे कि पैन कार्ड है तो उसका आर्टिकल नंबर क्या है, फिर उसके बाद वो कब आया हुआ है, किसके नाम पे है और किस मतलब गांव में किस पूर्वा की तरफ है, ठीक है। वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डेली अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेली अकाउंट इन द सेंस आपने जितने भी काम किए आज के, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 डिपॉजिट किया, 25,000 विड्रॉ किया, कितने अकाउंट खोले, जो भी आपको ये सब काम डेली अकाउंट में बनाना पड़ेगा और उस लेखा कार्यालय भेजना पड़ता है आपको बाउचर के साथ। बाउचर बोले तो जैसे डिपॉजिट हो गया, विड्रॉ आपने डिपॉजिट किया उसका बाउचर अलग बनता है, विड्रॉ किया उसका बाउचर अलग बनता है। उस बाउचर को अटैच करके मोहर साइन सिग्नेचर के साथ आपको लेखा कार्यालय यशो में भेजना पड़ता है। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैंड है, तो आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर डबल हैंड तो एबीपीएम के थ्रू आपको भिजवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आईपीपी का भी खाता खोलना पड़ता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी आपको खाता खोलना पड़ेगा। जैसे किसान सम्मान निधि, पेंशन का पैसा है, सब एनपीसीआई होता है, क्योंकि हमारा जो आईपीपी वाला है उसमें डायरेक्ट क्या होता है, एनपीसीआई हो जाता है, डीबीटी हो जाता है, तो डायरेक्ट का पैसा जो है कस्टमर के खाते में आता है। तो ये आपको भी खोलना पड़ेगा। आईपीपी का अकाउंट भी अगर आपको कस्टमर आ रहा है तो खोलिए। ये भी टारगेट में आता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा टारगेट नहीं होता इसका। आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अगर जोड़ना हो तो ये बीपीएम को फैसिलिटी होती है, वो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जोड़ सकता है, लेकिन उसको आधार का एक एग्ज़ाम पास करना होगा और एग्ज़ाम पास कर लेगा तो उसकी एक आईडी बन जाएगी और उस आईडी के बाद वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड पे जोड़ सकता है। और 5 साल के अगर जो नीचे बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बना सकता है। कैसे बनाएगा उसका डिटेल वीडियो हम कभी डाल देंगे। उसको बनाने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, मम्मी पापा में से, पेरेंट्स में से उसका एक चाहिए वहाँ पे। तो 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड बनाना होता है बीपीएम को, ठीक है। और आरडी, एसबी, एसएसए सबका रजिस्टर बनाना पड़ेगा आपको। एक अलग रजिस्टर होना चाहिए और एक स्पेसिमेन रजिस्टर बोलते हैं जिसको, जैसे हमारा जो अकाउंट खोला उसका अलग रजिस्टर होगा, जितना डिपॉजिट विड्रॉ हुआ उसका अलग रजिस्टर हुआ, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये जो हमारा लास्ट पॉइंट में लिखा है डिवाइस को लॉगिन और डेट करना, ये पहला काम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पहुँचे पहला आपका काम है डिवाइस को लॉगिन करना। दर्पण को हम लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद डे बिगिन करेंगे, सारा काम करेंगे। जब आप काम ख़त्म कर लेंगे 2 भी 3 बजे 4 बजे जो भी है, उसके बाद आप डे इन करके बोर्डा जनरेट करके रख देंगे, ठीक है। तो यही बेसिकली काम होता है किसका, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, बीपीएम लोगों का, ठीक है। और बाकी अब एबीपीएम का क्या काम होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।